नमस्कार, ये मेरा पुत्र ऋषिराज राज है जो अभी 8.5 साल का है। इसे बचपन से ही लगभग 4 साल के बाद जब उम्र हुआ तो उसी समय से जो खांसता था उसमें कुकुर खांसी के जैसा आवाज़, जैसे कि 60-70 साल के बूढ़े या 80 साल के बूढ़े जिससे खांसते हैं वैसे आता था। कुकुर खांसी हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम होता है। उस समय उनके बचपन के डॉक्टर से भी दिखाया, जब जब इसे खांसी की प्रॉब्लम होती थी तो जाके बताता था कि ऐसा खांसता है। डॉक्टर साहब सुन लेते थे, फिर पहला सप्ताह नॉर्मल दवा, उसके बाद ये स्टेरॉइड चला देते थे। स्टेरॉइड 3-3 सप्ताह तक इसका चलता था। फिर भी जब हर एक ठीक नहीं होता था, फिर अगली बार जाते थे, अगली बार भी ऐसा रूटीन होता। ऐसे करते करते लगभग 2 साल बीत गए, जो बचपन के इसके डॉक्टर थे। उसके बाद मैंने डॉक्टर को चेंज किया। वो जो नए डॉक्टर साहब थी वो भी ऐसा ही चलाए और कहें कि इसके फेफड़े में कफ जमा हुआ है जो कि धीरे धीरे करके निकल जाएगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन उनको पूरा दवा लेने के बाद भी, जितना समय कहे थे उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। हद तब हो गया जब लास्ट ईयर में पटना अपने पेरेंटल डिस्ट्रिक्ट गया था तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब से फिर मिला कि एक नए डॉक्टर, वो शहर के सबसे बड़े डॉक्टरों में से थे। वहाँ 2 डॉक्टर से मिला तो एक जो डॉक्टर थे इसे रिकमेंड कर दिया कि इससे टीबी है। मेरा दिमाग वहीं पे ठंडा गया कि टीबी कहाँ से हो सकता है। दूसरी बात, उन्हें 2 अलग अलग तरह के मैंने इनहेलर इसे रिकमेंड कर दिए और एक्सरे कर दिए कि भाई कराओ। पूरी तरह लग रहा था कि इसका फेफड़ा बिल्कुल लगभग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अंतहार में 1 सप्ताह बाद मैं लौट के राजस्थान आ गया। उसके बाद मैं कहा कि नहीं, अब एलोपैथिक दवा से नहीं दिखाना है। तब मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि अब हेमोपैथिक दवा से ही इसका इलाज मैं करवाऊंगा क्योंकि उसमें साइड इफेक्ट नहीं होता। कहा फिर कितना दवा खिलाऊं, लोग पड़ोसी लोग मित्र भी कहते थे कि कितना दवा बच्चे को खिलाओगे, साइड इफेक्ट होगा। फिर खोजते खोजते मैं मधु होम्योपैथिक क्लिनिक जो यहाँ मानसरोवर में जो है, जहाँ की डॉक्टर आरजे कुमावत सर और श्री महेंद्र कुमावत सर जो हैं, इनके पास का नाम को सर्च करते हुए मैं आया। उसके पहले ही दिन मैं महेंद्र कुमावत सर से मिला। उन्होंने बच्चे को देखा, जो जो प्रिस्क्रिप्शन कर सकते थे एकदम बिल्कुल उन्हें बताया। सारी बातों को बचपन से लेकर सारी इवेंट पूछा, सारी बातों को एक सिलसिलेवार ढंग से वो लिखते चले गए। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि लगभग 1 महीने में ठीक हो जाएगा, बहुत बड़ी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खैर उनका बात को मैंने सुन लिया और दवा स्टार्ट कर दिया। फिर सिर्फ मन में ये था कि अब साइड इफेक्ट नहीं होगा, ठीक होना ये सब मैं ज़्यादा दिमाग में नहीं लगा रहा था क्योंकि इतने छोटे बच्चे को रहा था। लेकिन रियल में सिर्फ 2 सप्ताह के दवा खाने के बाद इसके प्रॉब्लम खांसी में लगभग बंद हो गया। क्योंकि रात भर खांसता था, मैंने डर जाता था। मैं उठ के मैंने रात में सर पकड़ के बैठ जाता था कि क्या करूं। वो खांसना रात वाला बंद हो गया। नॉर्मल दिन महीना होते होते लगभग हमेशा वो खांसी हमेशा के लगा कि इससे चला गया। फिर भी डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ और इलाज करवाइए। आज के दिन में मैं बता रहा हूँ लगभग 3 महीने दवा हुआ है। अब इसके दूसरे प्रॉब्लम के लिए भी दवा यहाँ कंटिन्यू है। लेकिन खांसी जो थी, जो कुकुर खांसी का आवाज़ जो था, जो कि एकदम बूढ़े की जैसा आवाज़ आता था, डर जाता था कोई भी आदमी, वो बिल्कुल ठीक हो गया है, बिल्कुल। आज मैं अपने तहे दिल से मैं डॉक्टर आरजी कुमावत सर और महेंद्र कुमावत सर का मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसा मेरे बच्चे को प्रॉब्लम ठीक हुआ है, आशा करता हूँ बाकी लोगों को भी ठीक हो जाए। धन्यवाद। तुम कुछ बोलोगे?